नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पर्यटन नगरी मसूरी में पटरी व्यापारियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। रेडी पटरी जन कल्याण समिति ने नगरपालिका प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि 25 अप्रैल तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने को मजबूर होंगे। मसूरी के कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के महासचिव संजय टमटा और अध्यक्ष रामकिशन राही ने बताया कि समिति के सदस्य पिछले 12 दिनों से शहीद स्थल पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं, लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही नगरपालिका उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अब पटरी व्यापारियों का सब्र जवाब देने लगा है। नेताओं ने कहा कि उनकी मुख्य मांग है सभी पटरी व्यापारियों को पूर्व की भांति माल रोड पर बैठने की अनुमति दी जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। वर्तमान स्थिति में कई व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं, कुछ व्यापारी अपने बच्चों की पढ़ाई तक छुड़ाने को मजबूर हो गए हैं। पिछले कई महीनों से यहाँ पर रेडी पटरी के जो गरीब लोग हैं मसूरी में, वो माल रोड पर बैठते थे। उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आदेश के नगर पालिका ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। उनके साथ छल कपट करके उनको बोला कि हम आपके लिए अलग से वेंडर जोन बना रहे हैं, उनको यहाँ से हटा दिया। तो पिछले 9 महीने का ये प्रकरण चल रहा है जो धरना प्रदर्शन में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि इनको पहले वेंडर जोन बना के देना था, एक अस्थायी वेंडर जोन, उसके बाद इन लोगों की व्यवस्था करनी थी। लेकिन इन लोगों ने ऐसा ना करके इनको यहाँ से हटा दिया बिना किसी उसके ही। अब ये मामला ऐसा हो गया कि माननीय न्यायालय हाईकोर्ट में चला गया पूरा प्रकरण। जब इनको लगा कि भाई बार बार बोलने से ये लोग हमें सड़क पे नहीं बैठने देंगे, तो माननीय न्यायालय में चला गया। माननीय न्यायालय ने इनको 4 हफ्ते का एक समय दिया पालिका अध्यक्ष को, जो यहाँ की जो शासन प्रशासन है। इन लोगों ने कि न्यायपालिका में हमने कोई अगर जवाब अगर हाईकोर्ट को देना तो आनंद फानन में जो एमडीडी की जो पार्किंग है, जो नगर पालिका की पार्किंग है, एमडीडी की पार्किंग नहीं है, उन्होंने वहां पर उनके साथ सेटलमेंट किया। इनके जो हाथ रिक्शा उन्मूलन के जो जिन्हें पहले से वहां पर बैठाया गया है, पार्किंग दी जाती थी पिछले कई वर्षों से, उनके साथ एक सेटलमेंट करके शोभन पवार जी ने ये बोल के कि भाई ठीक है कि वहां से गाड़ी हटा दो, वहां पर आप रेडी पटरी वालों को वहां पर बैठा दो, वेंडर जोन बना दो। मतलब बोलने का मतलब ये है। अब ये मसूरी का एक मुद्दा देख लीजिए, यहाँ पर ये पर्यटन स्थल है, यहाँ पर सीजन में क्या व्यवस्थाएं रहती है, मसूरी में कितना ट्रैफिक जाम रहता है, हम लोग देख रहे हैं इन चीजों को पिछले कई वर्षों से। ऐसी व्यवस्थाएं कि आपने जो यहाँ पार्किंग बनी हुई थी, उस पार्किंग की गाड़ी आप सड़क पे बैठाएंगे, मतलब पार्किंग आप सड़क पे लगाए, सड़क के किनारे पे। ये देखो किस प्रकार का ये दोहरा चरित्र यहाँ की जो सरकार है वो अपना रही है। पहले जहां पर ट्रैफिक जाम लगता है वहां पर गाड़ियां रहेंगी, और जहां पर ऑलरेडी रेडी पटरी वालों को झूठ बोल के बैठाएगा, उनको अब कह रहे कि हम एमडीडी की पार्किंग छत पर आपको वेंडर जोन घोषित करेंगे, बनाएंगे। और वहां पे भी अब वहां स्टे हो गया है। एसडीएम साहब के पास कुछ लोग गए थे और उन्होंने उस पर मना कर दिया क्योंकि इलीगल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। पिछली बार जबकि यहाँ के लोगों को पता है, अध्यक्षा को भी पता है कि पिछली बार ट्रैफिक जाम की वजह से एक आदमी की वहां पर देहांत हो गया था बेचारे के साथ। हॉस्पिटल वो जा रही थी, ट्रैफिक जाम इतना लगा था वो एक्सपायर कर गया। लेकिन अब ऐसा वहां की व्यवस्था करनी थी, वहां पर आसपास क्या है कि पुलिस प्रशासन को लगाना तो उनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गाड़ियां न लगे सड़क के किनारे। लेकिन ये क्या करे कि पार्किंग वाली जगह भी अगर हटा के अगर वहां पर गाड़ियां लगा दी, बताओ ये व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, व्यवस्था बिगाड़ने जा रहे हैं। कि आपको भी संज्ञान में होगा कि हम पिछले 9 महीने से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अध्यक्षा जी ने कहा था कि हम आपको जो है 1 महीने 4 दिन में, या वो वादे पे वादा करते रहे कि हम आपको वेंडर जोन बना के दे रहे हैं। तो हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जो वेंडर उस पे बैठते थे, मार रोड पे बैठते थे, आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी के बच्चों की फीस नहीं जा रही, बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया है, किसी के घर में सारी परेशानी चल रही है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वेंडर, हमने अध्यक्ष जी को बोला था, अध्यक्ष जी आप ऐसे करें, जब आपका वेंडर जोन बनेगा तो हम वेंडर जोन पे चले जाएंगे, तब तक जो है यथावत जो है इनको मार रोड पे बिठाया जाए। ऐसी कौन सी आग लग रही थी कि इनको पहले तो इनकी समस्या, इनका तो कहीं पे वो किया ही नहीं और इनको सीधा हटा दिया गरीब लोगों को। आज जो है 9 महीने से ये लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इनकी समस्या को कभी क्या अध्यक्ष जी ने सुना? आज उन्होंने जो वहां पे पटक दिया, उनको लंडोर में पटक दिया, और वहां पे भी जो है स्टे आ गया है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे उनके, वो भी वहां पे परेशान है। तो मैं अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी 25 तारीख तक आपको सद्बुद्धि आती है, अगर आप जो है इस बात को मानते हैं, तो आप इनकी पीड़ा को समझे और इनको यथावत बिठाए, नहीं तो मसूरी में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जो है अध्यक्ष जी की, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जी की और उप जिलाधिकारी महोदय जी की होगी। क्योंकि हम जो है 25 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। उससे पहले हम जो है इनके लिए 9 पंडित हमने गांव से मंगा रखे हैं, इनकी सद्बुद्धि के लिए हम यज्ञ भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे और
भूख हड़ताल के बाद अगर नहीं हमारी सुनवाई होती है तो बहुत बड़ा जो यहाँ पे जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। एक लड़ाई हमने उत्तराखंड के लिए लड़ी थी और दूसरी लड़ाई अब जो है पेट के लिए और अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ेंगे।